हेलो सर, कैसा गया इंटरव्यू आपका? ठीक हुआ, पहले से अच्छा हुआ। फिर मेरा तीसरा इंटरव्यू है, तो दूसरे इंटरव्यू के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर हुआ, हालांकि और बेटर कर सकते थे। ओके सर, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कौन सा अटेम्प्ट है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक कुमार मौर्य है। मैं बेसिकली मिर्ज़ापुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है, इसमें तीसरा इंटरव्यू मेरा है और करेंटली मैं IMD में साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। ओके, और सर ये जिस पोस्ट पे काम कर रहे हो किसके थ्रू जाते हैं? SSC के थ्रू होता है ये। SSC के थ्रू जाते हैं। सर थोड़ा अपनी तैयारी के बारे में बताइए, किस तरीके से आपने तैयारी करी, कोचिंग लिया फिर सेल्फ स्टडी रही? ग्रेजुएशन के बाद ही बेसिकली मैंने तैयारी शुरू की थी। मैं 1.5 साल करीब दिल्ली रहा था, वहाँ पे मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी की थी। ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग ली थी और बाकी मैंने कोई पेड कोचिंग की मेंबरशिप नहीं ली थी, ऑप्शनल को छोड़ के। और मोस्टली जितने कोचिंग के मटेरियल्स वगैरह हैं जो कि ऑनलाइन फ्री में मिल जाते हैं, टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, उसको यूज़ किया था मोस्टली। ओके, और सर मैं लगातार यहाँ पर इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो एस्पिरेंट्स के कमेंट आते हैं कि जो भी इंटरव्यू में पहुँचे, इंटरव्यू तक पहुँचे, वो कोचिंग के बारे में झूठ बोलते हैं, कोचिंग के बिना हो ही नहीं सकता। क्या आपका क्या मानना है, विदाउट कोचिंग और अभी जो ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है उनसे तैयारी हो सकती है? अब देखिए, ऐसा है ना कि जिनका ये मानना है कि कोचिंग के बिना हो नहीं सकता, उनको कोचिंग करने दें, ठीक है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बिना कोचिंग के क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि मैंने ऑप्शन की कोचिंग की ली, उसके बाद मोस्टली आपको वीडियोस मिल जाते हैं और आपको बहुत अधिक तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है कोचिंग के हेल्प से, क्योंकि मोस्टली स्टैटिक पोर्शन अगर हम देखें तो जो बेसिक सोर्सेज हैं उससे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कोचिंग इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में यदि देखें ना तो काफ़ी उनके मार्केट में काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो प्री के लिए तो मुझे लगता है कोचिंग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके पास पैसे हों, आपके पास टाइम कम हो तो आप बिल्कुल कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन बिना कोचिंग के भी हो सकता है, स्पेशली प्री हो सकता है। और जहाँ तक मेंस की बात है, वहाँ पे कोचिंग लेने के लिए मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह हैं वो ले सकते हैं, ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं, ऐसे के टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं, और कुछ मेंस के टाइम पे क्रैश कोर्सेज होते हैं वो आप ले सकते हैं। जो ये प्री कम मेंस का जो 1.5-2 लाख रुपए की कोचिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, ऑनलाइन अगर आप सजेस्ट करना चाहो तो ऑनलाइन क्या रिसोर्सेज रहेंगे अगर तैयारी करनी है? ऑनलाइन ढेर सारी रिसोर्सेज हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या ज़रूरत है। बहुत लोगों को टेस्ट सीरीज़ जो होता है वो ऑनलाइन मिल जाता है, तो वो कर लो आप। बहुत लोगों को लगता है कि मेरे को स्पेसिफिक कोर्सेज करने हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के करने हैं और इकोनॉमी के करने हैं, तो उसके लिए भी ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल मटेरियल ढेर सारे हैं, यूट्यूब पे भी हैं, कुछ टेलीग्राम वगैरह भी पायरेटेड कॉपी मिल जाती है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। ओके सर, आपका ये 4th अटैम्प्ट है और लगातार आपने प्री क्वालिफाई किया है और ये आपका तीसरा इंटरव्यू था, तो प्री के लिए स्पेसिफिक अगर बात करें तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? लगातार मैंने प्री तो क्वालिफाई नहीं किया है, तीसरे अटेम्प्ट में मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, और मोस्टली मेरा वो बॉर्डर लाइन सिचुएशन ही रहता है 100 से लेके 110 नंबर के आसपास तक। तो मोस्टली मैं रिलाई करता हूँ जो मेरे स्ट्रेंथ हैं, फॉर एग्जांपल जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको मैं ढंग से एनालाइज़ करता हूँ, और टेस्ट सीरीज़ के मटेरियल्स को उसको बहुत ही बेहतर ढंग से एनालाइज़ करता हूँ। उसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ और वहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, तो उस एटमॉस्फेयर में कोशिश करता हूँ टेस्ट सीरीज़ देने का। साथ में जो स्टैटिक पोर्शंस हैं उनको लगातार रिवाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। एंड थर्डली देयर इज़ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि प्री के पहले आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको आप लगातार रिवाइज़ कर सको, कि 2 घंटे 3 घंटे में आपका एक कोई सोर्स रिवाइज़ हो जाए। फॉर एग्जांपल पॉलिटी अगर है तो उसको रिवाइज़ करने के लिए आपके पास ऐसा सोर्स होना चाहिए प्री के पहले कि जो आप 3-4 घंटे में रिवाइज़ कर सको, उसको आप एग्ज़ाम के पहले भी लेके जा सकते हो। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस नॉर्मली आते ही हैं जो कि आप उसको सही कर लोगे। अगर रिवाइज़ आप नहीं कर पा रहे हो तो वो नहीं कर पाओगे। और प्रीलिम्स मुझे लगता है कि वही 2-4 क्वेश्चंस का ही मार्जिन होता है जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जिनका सिलेक्शन नहीं होता मोस्ट ऑफ द पीपल का। अदरवाइज़ कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर ये हम सब कर लेते हैं ना, रिवीजन के ऊपर फोकस कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करने के ऊपर फोकस कर लेते हैं, और एग्ज़ाम के एटमॉस्फेयर में कैसे हमें एलिमिनेट करना है, प्रेशर को हैंडल करना है, वो सीख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा आसान होता है। ओके सर, सी साइट की अगर बात की जाए, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट सी साइट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते, जैसा कि अभी एस्पिरेंट बात कर रहे थे आपसे, तो सी साइट की प्रॉब्लम उन्होंने आपसे शेयर करी, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए या फिर कोई ऐसा सोर्स हो, कोई बुक हो जो आप सजेस्ट करना चाहो? अब पर्सनली मैंने सीसेट के लिए तैयारी नहीं की है, वो बिना तैयारी किए मेरा पर्सनली हो जाता है, तो मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि उनको बता सकूँ जिनका क्वालिफाई नहीं हो रहा है। हालांकि ये ज़रूर है, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ एक सेट पैटर्न होता है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और मोस्टली फोकस करना चाहिए मैथमेटिक्स पे, क्वांट पे और रीजनिंग पे। मोस्टली होता ये है कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस नहीं हो पाते, वो गलत हो जाते हैं। तो अगर हम फोकस मैथ्स पे, क्वांट पे और रीजनिंग पे कर रहे हैं, और उसमें भी जो पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चंस अगर हम एनालाइज कर पा रहे हैं, उसको ऊपर फोकस कर पा रहे हैं, तो
कंपैरेटिवली आसान होता है क्योंकि उसमें क्वालिफाई करना होता है केवल। तो लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में यदि देखें तो वो चेंज हुआ है पैटर्न और कई सारे कठिन क्वेश्चंस भी आए हैं। लोग सीसेट में भी काफ़ी फेल हो रहे हैं, तो उसको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। और टेस्ट सीरीज़ वगैरह हम सॉल्व कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कितनी तैयारी हमारी है और कितना और फोकस करना है। और सर आपका मीडियम हिंदी है, नहीं, मेरा इंग्लिश मीडियम है। ओके। ऑप्शनल सोशोलॉजी आपका? ऑप्शनल ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के लिए किस तरीके से तैयारी करी ऑप्शनल के लिए आपने? ज्योग्राफी के लिए एक्चुअली मेरा चौथा अटेम्प्ट है, तो लगातार सोर्सेज को रिफाइन करते गया मैं। कुछ टीचर्स की भी हेल्प ली। फॉर एग्जांपल मैंने शुरू में कोचिंग किया नीतू मैम से डायरेक्शन IAS की, उसके बाद बीच में हिमांशु सर के टेस्ट सीरीज़ मैंने लिए थे, उसके बाद शब्बीर सर के मेंस सपोर्ट प्रोग्राम लिया था। तो थ्रू आउट द प्रिपरेशन फेज सोर्सेज चेंज हुए हैं, लेकिन मोस्टली जो बेसिक है ना वो ऐसा है कि आप बेस तैयार कर लो अपना किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स से, उसके बाद उसको आप लगातार रिफाइन करते रहो। क्योंकि ज्योग्राफी क्या है कि वो काफ़ी वाइड डायमेंशन टच करता है, मोस्टली वो कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स से ही होता है। तो लगातार आपको जो नए नई चीज़ें आ रही हैं उसके ऊपर फोकस करते रहना है और इसको ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखते रहना है। तो एक्चुअली अपने सोर्सेज को हमेशा रिफाइन करना है और फिर उसको वो वाइडली कवर हो जाए इसके ऊपर फोकस करना है। तो करंट अफेयर्स प्लस कुछ जो मंथली मैगजीन्स होती हैं डाउन टू अर्थ और टेरा ग्रीन करके, तो कुछ ऐसे मैगजीन्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और मोस्टली लेकिन जो आपको रिलाई करना है वो अपने स्टैटिक सोर्सेज पर रिलाई करना है आपके बेस के लिए। और सर शुरुआत में NCERT से शुरू करना चाहिए, जैसा कि बहुत सारे टॉपर्स बताते हैं, टीचर्स भी सजेस्ट करते हैं। तो NCERT पढ़ने का क्या तरीका होता है कि NCERT को किस तरीके से पढ़ा जाए, जल्दी से जल्दी उसको कवर कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाए? नोट्स कैसे तैयार करें NCERT से? NCERT देखिए, पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि NCERT ज़रूरी है, स्पेशली उनके लिए जो कि शुरू कर रहे हैं। तो NCERT जो कि बहुत पतली पतली किताबें होती हैं तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है क्योंकि वो लिखा भी इस पर्पज़ से होता है कि आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो NCERT में इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए सबसे पहले। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लग रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे पॉलिटी अच्छा लगता था तो मैंने क्लास 11 की पॉलिटी शुरू कर ली, पुरानी वाले NCERT उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को ज्योग्राफी अच्छा लगता है तो ज्योग्राफी उठा के शुरू कर दो। एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना तो फिर आप जो भी रिकमेंडेड सोर्सेज NCERT के सारे रिकमेंडेड नहीं है और उसको आप फॉलो कर सकते हो। और कुछ लोग पुरानी NCERT फॉलो करते हैं हिस्ट्री के लिए, कुछ लोग नई NCERT फॉलो करते हैं। एक सोर्स आप फॉलो करो, उसको लगातार रिवाइज करते रहो। दिस इज़ द मेन क्रक्स आप किसी भी फेज़ की तैयारी का, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। ओके। सर आप हर बार इंटरव्यू तक आते हो, जैसा कि आपने बताया तीसरा इंटरव्यू है और लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हो? और 3 साल 4 साल हो गए इस जर्नी में, अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रखते हो? यार सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर तो ये है कि मैं 4 साल से लगा हुआ हूँ और अगर मैं अभी छोड़ देता हूँ तो ये सबसे ख़राब मेरे लिए होगा कि 4 साल देने के बाद मैं उसको छोड़ रहा हूँ। तो एक ये मोटिवेशन फैक्टर हमेशा रहता है। साथ में एक पर्पज़ ऑफ लाइफ होता है, वो अगर आप हायर पर्पज़ ऑफ लाइफ सोचेंगे ना तो ये आप देखेंगे कि यार कुछ तो करना है लाइफ में, कुछ तो करना है। और कुछ करने के लिए कुछ लोगों ने UPSC को चुना है, मैंने चूँकि UPSC को चुना है तो उसको जब तक फ्रैक्टिफाई नहीं हो रहा है तब तक मैं कोशिश करूँगा और दिस इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन फैक्टर आई थिंक। ओके सर, आप ये 2 मिनट आपका हो लेंगे, ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया। इंटरव्यू के बारे में पूछेंगे सर, इंटरव्यू रूम का कैसा माहौल था, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए गए? इंटरव्यू में मोस्टली डैफ से क्वेश्चंस पूछे गए मेरे से। मोर देन 80% ऑफ द क्वेश्चंस वे फ्रॉम डैफ ओनली। फॉर एग्जांपल सिंस आई बिलोंग फ्रॉम यूपी तो यूपी से क्वेश्चंस पूछे, मिर्ज़ापुर से क्वेश्चन पूछे। आई वर्क इन IMD तो IMD से कई सारे क्वेश्चंस पूछे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। IMD में मेरा क्या काम है उससे रिलेटेड। तो मोस्टली डैप से ही होता है। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं बट इट डिपेंड्स अपॉन द मूड ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड। ओके सर, अभी आप ऑफ कैमरा बता रहे थे मिर्ज़ापुर के बारे में कुछ पूछा गया था आपसे, तो वो किस तरीके के क्वेश्चन थे, कैसे पूछा गया आपको? मिर्ज़ापुर से मेरे से पूछा कि जो वेब सीरीज़ आई है हाउ डज इट डिपिक्ट द रियलिटी ऑफ मिर्ज़ापुर, कितना सही है कितना गलत है। व्हाट डू यू थिंक कि मिर्ज़ापुर जैसे मूवीज़ और बननी चाहिए और कैसे वहाँ के लोग उसको देखते हैं। सर क्या जवाब दिया आपने इसमें? मैंने बताया कि मिर्ज़ापुर की वो आधी रियलिटी है और एक एस्पेक्ट की रियलिटी है और वो भी 20 साल 30 साल पहले की रियलिटी है। वर्तमान समय में मिर्ज़ापुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल रीजन इन होल यूपी। और सिंस की यूपी की क्राइम रेट नॉर्मली बाकी स्टेट्स के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है तो वो मिर्ज़ापुर में भी रिफ्लेक्ट होता है। स्पेसिफिकली मिर्ज़ापुर में वैसा क्राइम नहीं है, वैसा करप्शन नहीं है जो कि उस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। ओके सर, कितनी देर चला था आपका इंटरव्यू? करीब 30 मिनट के आसपास तक चला था। ओके सर, इसमें बोलते हैं कि अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो आप मना कर सकते हो, तो आपने कितने क्वेश्चंस में बोला आई डोंट नो? अब एक्चुअली अभी एनालाइज करना बाकी है लेकिन मुझे लग रहा है कि 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मुझे नहीं आते थे। फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा कि एक वेदर वुमेन ऑफ इंडिया है, बहुत बड़ी
वेदर फोरकास्टर हैं, उनका नाम पूछा तो मुझे नहीं आता, तो मैंने बोल दिया कि मैम उसको उनके बारे में और जानूंगा, पढ़ूंगा मैं। और कुछ और क्वेश्चंस थे कि वर्ल्ड को किसने डिस्कवर किया था, उसके पीछे स्टोरी क्या थी। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुझे नहीं आए थे, मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं आते हैं। सर फाइनल क्वेश्चन, जो नए एस्पिरेंट्स इस तैयारी में आना चाहते हैं, उनके भी सपने IAS बने, IPS बने और वो इस तैयारी में घुसना चाहते हैं, तो आपके क्या सजेशन होंगे, किस तरीके से इस तैयारी की शुरुआत करें? शुरुआत देखिए, सबसे पहले तो एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए कि आप क्यों तैयारी करना चाह रहे हो, क्योंकि ये जब फेज शुरू होता है ना तो प्री मेंस इंटरव्यू चलता रहता है और आपको टाइम नहीं मिलता संभालने का। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू आपने दिया, उसके 10 दिन के बाद प्री एग्ज़ाम है, तो आपको संभालने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अंदर से मोटिवेशन बहुत हाई होना चाहिए, वो आप शुरुआत में ठान लेना चाहिए। एंड सेकेंडली, खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अगर इसमें तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो हम वो कर सकते हैं। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि बाकी जो चैलेंजेस हैं ना वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, होप करते हैं Thanks a आपका lot. जरूर जो गोल है उसको आप अचीव करें।